लेकिन यहाँ पे इज्जत या नेता या पार्टी की बात नहीं आ रही, यहाँ पे बात आ रही है जनता की। चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है? चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है? मैदान में क्यों उतरा जा रहा है? जनता के लिए क्या करने वाले हैं? जो वादे किए क्या वो पूरे करेंगे? क्या वो आने वाला है कि फिर गैस फैलाएंगे, सुई चुबाएंगे, टिप्पणी करेंगे, कटाक्ष करेंगे? वो क्या है मेरे भाई, मुझे जवाब दे। बिल्कुल, चलिए आपके सवाल जो है मैं मीम साहब और संबित दोनों के सामने रखता हूं। मीम साहब सबसे पहले आप बताइए। जी देखिए, मैं अपनी राखी जी जो हैं जी उनसे ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो कि उनका स्वागत है, सियासत में वो आई हैं और वो हमेशा इससे पहले फिल्म में और टीवी प्रोग्रामों में भी हमेशा एक नए अंदाज से अपने आप को पेश करती आई हैं और सियासत में भी वो नए अंदाज से पेश कर रही हैं। जी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं उनको कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से मैं सोचता था कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा जी, तो उनको एक पार्टी का सपोर्ट होगा और उसकी पॉलिसीज को लेकर के और उसकी प्रोग्राम को लेकर के वो आगे बढ़ेंगी जी। लेकिन मुझे नहीं मालूम, जाहिर है ये तो वो कह रही है कि ये और मैं वो जानते हैं, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जी। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने ये तय कर लिया कि उनको चुनाव लड़ना है जी। हमारी शुभकामना उनके साथ है और मैं समझता हूं कि जब वो चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद अगर जीतकर पार्लियामेंट में आएंगी तो उसके बाद वो अपने नियम, अपनी पॉलिसियां और अपनी चीजें वो जरूर सामने रखेंगी। अभी आपने घोषणा पत्र की बात की, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जी और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका घोषणा पत्र आएगा तो वो घोषणा पत्र सबसे अलग होना चाहिए। वो सबसे अलग किस्म की राजनीति की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप पार्टी को भी वो अब बिल्कुल अहमियत नहीं देती है। नहीं, घोषणा पत्र है राखी जी का। और आइए, जब आपने घोषणा पत्र की बात कर ही दी है तो हम एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि राखी जी इस पूरे खेल में जिसे राजनीति कहते हैं सबसे नए प्लेयर हैं। तो नया प्लेयर जो है क्या अपने साथ नयापन लेके आ रहा है, आइए इस घोषणा पत्र में देखते हैं, उसका चर्चा करते हैं इस पर। समय जी जरा आप भी तैयार रहिएगा। कुछ दिन पहले तक खुद को बीजेपी की बेटी बताने वाली राखी सावंत अब खुद राजनीति के रण में कूद पड़ी है। इसके लिए राखी ने बनाई है राष्ट्रीय आम पार्टी और राखी मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ सकती है। राखी के मुताबिक उनकी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। ये आम लोगों के लिए पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। ये पार्टी से हम पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग गरीबों के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। मैं महिला हूँ यहाँ पे, तो मेरी पार्टी में भी बहुत सारी महिलाएं डेफिनेटली होंगी। राजनीति में राखी का अनुभव भले ही ज्यादा न हो, लेकिन उनके अल्फाज बिल्कुल एक मंझे हुए नेता की तरह। कोई ऐसा नहीं है कहीं पे स्टैंप लगा है, देखेंगे उस वक्त देखेंगे कि मैं किससे सपोर्ट करूंगी। ऐसे भी हम मुद्दों पे सपोर्ट करेंगे कि कौन जनता के लिए ज्यादा सोचता है। मुद्दों या दावों की कसौटी ही नहीं, राखी वोटरों को अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश में जुट गई हैं। वो खुद को दूसरों से अलग बता रही हैं, तो जनता से वादे भी कर रही हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी मुंबई को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को कोई भी तकलीफ है तो आधी रात को मुझे बोलिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। आप देखिए, अच्छे अच्छे के तोते उड़ा देंगे हम, ऐसी कैंपेनिंग करेंगे हम, आप देखिएगा। राखी के दावे और वादे तो बड़े बड़े हैं, गेंद अब जनता के पाले में है कि वो राखी की इस राजनीति को कितना आगे ले जाती है। टीम न्यूज नेशन। अब राखी जी, आपने तोते तो उड़ाने की बात कर दी है, रंग भी आपका हरा ही है, आपकी कम से कम पार्टी में सब कुछ, अभी हरी साड़ी भी आपने पहनी हुई है। जरा ये तो बता दीजिए कि भाई आप करेंगी क्या, आप क्या वायदा करती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपकी बातों से पता नहीं क्यों अरविंद केजरीवाल की बू आती है। राखी जी, ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम राखी जी के पास तुरंत पहुंच रहे हैं। इस बीच संबित जी, ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया हुआ, बड़ी नाइंसाफी की बात है, पार्टी में पहुंची और पहुंचने के साथ ही आप लोगों ने उन्हें जगह नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप तो बता ही रहे हैं कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की बेटी बता रही है, तो बेटी थोड़ी अलग हो जाती है कभी भी, बेटी तो हमेशा बेटी रहती है। पिता ने विदा कर दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टिकट का विषय है, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपथाइजर है पार्टी की, शुरू से ही कहती रही है कि वो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है। स्वागत है और मैं भी अभिनंदन करूंगा, राजनीति में आई है, अभिनंदन है उनका, हमारी बहन है। बाकी अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और मीम साहब से पूछना चाहता हूं, ये जो नई राजनीतिक दल पार्टियां आती हैं या लोग आते हैं, आप लोग अभिनंदन के साथ साथ बहुत आसानी से कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहते हैं आओ बेटा,
अब जरा खेल खेलो। नहीं, कोई कुटिल मुस्कान नहीं है यहाँ पे। मैं बस यही सोच रहा था कि चुनाव के पश्चात वो किसके पाले में, यूपीए एनडीए किसके पाले में जाएंगी। अब खैर वो समय बताएगा, खैर देखते हैं। मगर वो तोते उड़ने वाली बात है तो मैं उनको याद दिला दूं कि कांग्रेस के तोते तो पिंजरे में बंद हैं, पिंजरा खोलना पड़ेगा तब जाके वो तोता उड़ पाएगा। मीम साहब, सम्मित जी आपको कहीं भी नहीं छोड़ना चाहते, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। देखिए अजय जी, आपने कहा कि मुस्कुराने का जो आप लोग मुस्कुरा के स्वागत कर रहे हैं जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुस्कुराने का मौका दिया और राखी जी को आपने शामिल किया प्रोग्राम में जी। तो जाहिर है कि हम भी मुस्कुरा रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं और समित जी भी मुस्कुरा रहे हैं और राखी जी भी मुस्कुराएंगी जी। यकीनन वो एक चुनाव में जा रही हैं और उनको उसकी दिक्कतों का, उसके फायदों का, उसके नुकसान का सब वो खुद अनुभव करेंगी। और मैं राखी जी की एक लिहाज से बड़ी इज्जत करता हूं जी कि वो बहुत नीचे से आई हैं और उन्होंने हमेशा कुछ अपने लिए एक अलग से जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी जी। ये अलग बात है कि उनको फिल्म इंडस्ट्री से जो उनका हक था उतना नहीं मिला, वो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुले दिमाग की लेडी हैं और खुल करके बात करती हैं, कभी किसी से डरती नहीं है। लेकिन सियासत में ऐसे लोगों की गुंजाइश काफी होती है, तो मैं ये समझता हूं, इसको मैं मजाक में नहीं ले रहा हूं बल्कि मैं सीरियसली ये बात कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को मौका, चूंकि वो महिला हैं और महिलाओं के दर्द भी समझती हैं और बहुत बार उन्होंने ऐसे काम भी किए हैं जो एक महिला की हैसियत से उन्होंने लोगों से लड़ाई लड़ी है, तो मैं उसको सामने रख करके तो एक नेकी का काम कर दीजिए ना मीम साहब, आज ओपन ऑफर दे दीजिए न्यूज नेशन के मंच पर, राखी जी को जरा आप अपने साथ ले लीजिए। कह रहा हूं आज एक ओपन ऑफर दे दीजिए राखी जी को, कांग्रेस के साथ ले लीजिए राखी जी को। नहीं, वो देखिए ऐसा है कि उसका एक तरीका है, आप तो जानते हैं जी कि वो अगर हमारी पार्टी में आना चाहें तो हमारे यहाँ लीडरशिप से बात करें, कम से कम किसी से कहें, तो यकीनन अगर पार्टी उसको उचित समझेगी तो जरूर करेगी। चलिए, लेकिन मैं समझता हूं उन्होंने तो ऐलान कर दिया, अपनी पार्टी बना ली है जी, तो पार्टी उनकी बन गई। मतलब एक इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिला है उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा राखी जी, अब आप हमसे जुड़ चुकी हैं, बीच में आपसे तकनीकी दिक्कत की वजह से बात नहीं हो पा रही थी। आपने कहा कि आप लोगों के तोते उड़ा देंगे। भाई कैसे उड़ाइएगा तोते लोगों के, क्या कीजिएगा आप? देखिए मुझे तो अभी बिल्कुल नहीं पता कि बिकॉज मेरा फोन कट गया था, मुझे पता ही नहीं चला। दोनों हमारे आपकी बड़ाई हो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल। अच्छा, मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अच्छा है कि मेरी बड़ाई तो की जी। राखी जी, हम लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। और अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बात रही तोते उड़ाने की, देखिए मैं बहुत साधारण इंसान हूँ जी, बहुत ही साधारण। मेरा एरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी नॉर्थ वेस्ट है, मुंबई से मैं लड़ रही हूँ जी। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी जनता परेशान है, बहुत मुद्दे हैं, बारिश, रोड, गड्ढे, शौचालय, बिल्डिंग, ट्रैफिक, रीडेवलपमेंट एरिया, इतने प्रॉब्लम्स है। वो मैं मुद्दे में जो हमारी जो सिटिंग एमपी जी जो है उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए सारे मुद्दे मैं उठाना चाहती हूँ। और मैंने कहा मेरी जनता से कि जनता डरो मत, तुम्हारी बहन राखी सावंत अब आ गई है। अगर ये नेताओं ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो मैं पार्लियामेंट में जाऊंगी, सेंटर में जाऊंगी और इनके तोते उड़ाऊंगी, इनको नींद से जगाऊंगी और मैं इनको कहूंगी कि इन जनता के जो हक है ये उनको दो, इनका जो फंड है, इनके लिए जो आपने योजना बनाई है वो इनको दो। बीच का मिडिल मैन है वो नहीं होना चाहिए, सरकार और जनता के बीच में मिडिल मैन नहीं होना चाहिए। राखी जी, यही बात तो अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी भी तो यही सारी बातें कहती है। ऐसा लगा जैसे कि हम आपकी बातें नहीं, अरविंद केजरीवाल की बातें सुन रहे हैं, भाषा एक जैसी लग रही है। देखिए केजरीवाल भाई साहब को मेरे से ना जोड़िए, ऐसा क्यों? AK-49 जो भाई साहब है उनको मेरे साथ ना जोड़िए जी। आप मुझे उनके साथ कभी मत जोड़िए। मैंने दिल्ली में सीएम बन के दिल्ली वालों को धोखा नहीं दिया, मैं भगौड़ी नहीं हूँ, मैं भाग के नहीं गई, 27 सीटों से मैं जीती नहीं हूँ। भगवान ने उनको इतना 27 सीटों से जिताने के बाद दिल्ली के सीएम बनाए, पावर दिया, लेकिन अभी मैं इनके बारे में क्या बोलूं। ले लो, हम लोग हमारी जनता के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में मुझे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए राखी जी, घोषणा की बात हो रही, घोषणा पत्रों की बात हो रही है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से बार बार यह बयान आ रहा है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, गुब्बारा बनते जा रहे हैं और गुब्बारों का एक बहुत बड़ा उन्होंने घोषणाओं का गुब्बारा बना रखा है जिसे कांग्रेस पंचर कर देगी। दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भैया
आप तो 10 सीट भी अगर किसी राज्य में हासिल कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है, वो भी अपनी तरफ से घोषणा कर रहे हैं। तो ये जो घोषणाओं के बीच में आप कहीं दिखेंगी, ये बड़े बड़े घोषणाओं के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है आपका?